ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर क्षेत्र में देर रात एक अधेड़ की कुछ अज्ञात हत्यारों ने बेरहमी से हत्या कर दी। देर रात घटी इस हत्या की वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस का कहना है कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीतापुर सदना थाना क्षेत्र के केशुआ मऊ गांव के रहने वाले शख्स राज बहादुर घर के बाहर सो रहे थे। बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। सुबह ग्रामीणों को हत्या की जानकारी होने पर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर सीओ मिश्रिक समेत अन्य पुलिस अधिकारी पहुँच गए। पुलिस हत्याकांड की वजहों की तलाश में जुट गई है। 3-4 बजे जानकारी है। हाँ भैया, हमारा बड़ा भैया लेटर आ बाकी मंदिर कोई परसा का ना है, किसी से हमारे झगड़े नहीं भवा है। तो पुरान ये ख्यात में रहा इसी तरह। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। जनपद सीतापुर थाना संदना में सुबह एक हत्या की घटना संज्ञान में आई है। इसमें ये विक्टिम घर के बाहर चारपाई में सो रहे थे और लगभग 11 और 3 के बीच में उनका बाका से उनका वार किया गया और वही एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से प्रथम दृष्टि से मृत्यु होने पाया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इस अज्ञात घटना को वर्कआउट करने के लिए सीओ का टीम लगा दिया गया है और मुकदमा लेकर अभी कार्रवाई की गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने सभी पत्रकारों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सभी तरह के प्रेस से जुड़े हुए संपादक, प्रकाशक, कर्मचारी, पत्रकार सभी लोगों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण में मीडिया कर्मी लगातार काम कर रहे हैं वो चौथे स्तंभ की मजबूती दिखाता है। आज विश्व प्रेस दिवस है। आज के इस अवसर पर मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य सभी तरह के प्रेस से जुड़े हुए लोग, संपादक, प्रकाशक, कर्मचारी, पत्रकार सभी लोगों को विश्व प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि जिस तरह से विश्व मानवता की सेवा में प्रेस के लोगों ने अनवरत अपनी सेवाएं दी हैं, इसी तरह से हमेशा मानव जाति के कल्याण, मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व मानवता की सेवा में हमारे प्रेस के बंधु इसी तरह से अनवरत अहर्निश लगे रहें। मैं आप सभी को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यूपी के संबल जिले में दिल्ली से पिकनिक पर निकले 10 स्टूडेंट अब खेतों में काम कर रहे हैं। दरअसल ये स्टूडेंट दिल्ली से पिकनिक मनाने आए थे लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान यहीं फंस गए हैं और अब ये खेतों में गेहूं काट रहे हैं। एक स्टूडेंट को 100 से 150 रुपए मजदूरी मिलती है। ये सभी अपने घर वापस जाना चाहते हैं लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप है कि प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है। कोरोना से पैदा एक अजीब मुसीबत संभल जिले के थाना चंदौसी के गांव असालतपुरा जराई में देखने को मिली, जहां बढ़िया कपड़े पहने लड़के लड़कियां गेहूं की फसल काटते मिले। हाथों में हंसिया लेकर गेहूं काटते लड़के लड़कियों से जब गेहूं काटने की वजह पूछी गई तो जो वजह सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल एग्जाम खत्म होने के बाद 20 मार्च को दिल्ली से क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन के 10 छात्र छात्राएं पिकनिक मनाने यूपी के गढ़गंगा निकले थे। धारा 144 लगने और दिल्ली में कोरोना का भयंकर प्रकोप होने के चलते दिल्ली के वाहन मिलना बंद हो गए। एक छात्रा के घर वालों ने सभी से तब रिश्ते के मामा के घर चंदौसी के जाराई में जाकर रुक जाने को कहा। एक तरफ 10 छात्र छात्राएं और ऊपर से मामा का परिवार। लॉकडाउन के दौरान खर्चे बढ़ गए, लिहाजा लॉकडाउन में अपने खर्च की जरूरत को पूरा करने के लिए लॉकडाउन में फंसे ये छात्र छात्रा खेतों में गेहूं काटने का काम करने लगे, जिससे 100 से 150 रुपए तक इन्हें मिल जाते हैं। अभी 10th की स्टूडेंट हूँ। हम लोग आए थे गढ़गंगा घूमने के लिए
और वहाँ पे हम लोग लॉकडाउन लग गया था दिल्ली में 22 तारीख को, तो फिर हम लोग अब यहाँ पे आ गए अचानक से क्योंकि किसी के रिलेटिव लगते हैं, इसीलिए आ गए हम लोग। हाँ जी, हम गेहूँ इसलिए काट रहे हैं क्योंकि जिनके यहाँ हम रुके हैं उनको, हमें 10 बच्चे हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है गेहूँ काट। हमको सिर्फ 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, मतलब जो जितना काट पाता है उसके हिसाब से हमें इतने मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई देता भी नहीं है। क्या मैं तो पहली बार तो दिल्ली से आया हूँ और हम यहाँ घूमने आए थे जगह में, और उसके बाद ही एकदम से 144 लगने के बाद आना जाना बिल्कुल ठप हो चुका था दिल्ली में, तो खासकर में। तो हमारे सिस्टर के जो वो हैं, क्या नाम है, मामा जी हैं, उनके घर हम आए हैं और खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो नहीं है, बस वही है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से 150-200 के लगभग मिल रहा है। तो आपने 144 धारा लग चुकी है, जिससे हमारा निकलना दिल्ली में तो जाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि दिल्ली के लिए हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आपके रिलेटिव लगते हैं ना, वहाँ चले जाओ। तो हम वहाँ से प्राइवेट बस थी, वहाँ से हम यहाँ चंदोसी उतर के ई रिक्शे से इस गांव में आ गए थे। ये मेरे मामा लगते हैं, कज़न मामा, तो उनके घर पर आ गए थे। तो उन्होंने जो भी है, 2 बच्चे 9th में, 2 10th में है। मेरी जो सिस्टर है वो 1st ईयर में है। कोरोना की मुसीबत ने हाथ में कलम थामने वाले देश के भावी भविष्य को तपती दोपहर में हाथ में हंसियां थामकर गेहूं काटने को मजबूर कर दिया है। सभी को इस बात का इंतजार है कि कब हालात सामान्य होंगे और वो अपने घर जा पाएंगे। अलबत्ता छात्र छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार से खुद को दिल्ली पहुंचाने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। खाना भी सिर्फ एक मीटिंग का भेजा जाता है। फिलहाल 43 दिन से दिल्ली से आकर संभल में स्टूडेंट गेहूं काटकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संभल से सनी गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी में लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लखनऊ में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। तोपखाना में 2, गोमती नगर के 1, खरगापुर में 1, खदरा में 1, आलमबाग में 1, सरफराजगंज में 1 और 1 कोरोना पॉजिटिव मामला बीकेटी इलाके में मिला है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या अब 222 हो चुकी है। संक्रमण को देखते हुए इन इलाकों में पुलिस की सख्ती और बढ़ा दी गई। राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 8 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से उन इलाकों को पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण पुलिस ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है और लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह सतर्क है। हर आने जाने वालों को लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वो अपने आप में एक खतरनाक संदेश है। और लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया गया है, उससे शायद कुछ फर्क पड़े, लेकिन पिछले अगर 1.5 महीनों की बात करें तो तब से लगातार लॉकडाउन जारी है, लेकिन उसके बाद भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो खतरनाक है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। गोंडा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज अब ठीक होकर अपने घर चला गया है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त मरीज की आंखों में आंसू थे। उसने सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद दिया और इस मौके पर सीएमओ, सीओ और डॉक्टर भी मौजूद रहे। मरीज को एम्बुलेंस से घर भेजा गया। मरीज को घर भेजने से पहले आसपास जुटे लोगों ने ताली बजाकर मरीज का उत्साह बढ़ाया। मरीज को 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने सलाह दी है। ये मरीज गोंडा के बिछुड़ी गांव का रहने वाला है। खबर यूपी के गोंडा से अच्छी व राहत देने वाली है। यहाँ दिल्ली से आए हुए युवक का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था, जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर युवक को लेवल 1 के हॉस्पिटल पंडरी कृपाल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा था। युवक की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज उसे डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और जिले के अधिकारियों ने तालियां बजाकर युवक का हौसला बढ़ाया और उसको बधाई। वहीं कोरोना से ठीक हुए युवक ने लोगों से अपील की कि अगर कहीं बाहर से आप आएं तो अपनी जांच अवश्य कराएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। हमारा लोगों से यही निवेदन है कि जो दोस्त मेरे आ रहे हैं बाहर से, वो आज सबसे पहले टेस्ट कराएं, किसी से ना मिले, टेस्ट कराएं, फिर जब टेस्ट कराएं जब नेगेटिव आए तब जाए घर। डरने की जरूरत।
जिले में पाया गया पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज अपनी अवधि पूरी होने और जांच निगेटिव होने के बाद अपने घर वापस लौट गया। इस संबंध में सीएमओ मधु गैरोला ने बताया कि सबसे पहले यही युवक संक्रमित पाया गया था। भर्ती किए जाने के दौरान युवक का सभी ने बेहद अच्छा ख्याल रखा। युवक का भी बर्ताव काफी अच्छा था। दोनों रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद रविवार दोपहर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसे एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया। विदा होते वक्त युवक की आंखों में आंसू थे। जी बिल्कुल, बहुत खुशी का दिन था। हमारा पहला मरीज जो भर्ती हुआ था वो आज बिल्कुल ठीक होकर के उसकी 2 कंसेक्यूटिव 24 घंटे के अंदर 2 निगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद आज उसको डिस्चार्ज किया गया और वो बिल्कुल आपने देखा भी होगा, बिल्कुल सही कंडीशन में अपने घर चला। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।